आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रमज़ान सीरीज़ की नेक्स्ट रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत झटपट बनने वाली है, जो कि है पोटैटो वेजिस, जो सबको बहुत पसंद होते हैं। फ्राइज़ जो है ना सब बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं पोटैटो वेजिस बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत झटपट तैयार हो जाएंगे। रमज़ान में आपको ऐसी झटपट सी रेसिपी सीखने को मिलेंगी मेरी इस रमज़ान सीरीज़ में। तो इसके लिए चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास आलू है। मैंने यहाँ पर ना 4 छोटे साइज़ के आलू ले लिए थे। उनको मैंने इस तरह से कट कर लिए, जैसे वेजिस कट करते हैं, तो मैंने वैसे इसको कट करके इसको मैंने हाफ बॉयल कर लिया। ठीक है, ये हाफ बॉयल आलू हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। यहाँ पर मेरे पास राइस फ्लावर है, चावल का आटा 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर मेरे पास नमक है हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर ये ली है, मेरे पास अजवाइन है, ये मेरे पास मैंने 2 पिंच लिया यहाँ पर। और ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है, ये मैं 1/4 टीस्पून यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये थाइम है, इसका इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून। और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ठीक है, तकरीबन 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं क्रश ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी। और चले जी, अब इसको जो है हमने मिक्स जो करने हैं ना, इसको वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अब इस आलू के अंदर शामिल कर दूँगी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, बारी बारी करके सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ हैं। रमज़ान में इस तरह से ही जितनी भी झटपट रेसिपी बने वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए झटपट सी रेसिपी जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे, बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन भी जाएंगे और आपको ज़्यादा उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं थाइम भी डाल देती हूँ इसके अंदर, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। साथ में शामिल करेंगे इसके अंदर हम ब्लैक पेपर, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए जी, मैंने पाउडर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से ना, अब इसको टॉस कर लें इस तरह से, बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। चलिए, ये मिक्स हो गए। अब हम इन वेजिस को कर लेते हैं फ्राई। ठीक है, बस देखिए कितनी जल्दी से बन गया। सब कुछ चीज़ें डाली मैंने, सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये बन गई और बिल्कुल ये तैयार है। बस आप इसको जो है ऑयल में डालें और इसको फ्राई कर लें। आप इस तरह से इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, 1-2 दिन के लिए आप इसको रख लें, या फिर आप इसको 15 दिन के लिए भी रख सकती हैं आप फ्रीज़र में। तो आपको जब दिल करे आप इसको निकाल के जो है बना सकते हैं रमज़ान में। चलें जी, मैं जो है ना इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है। मैं ये आलू जो है ना इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल को गर्म कर लेना है आपने। अब जो इसमें मैं ना इसको फ्राई कर लेती हूँ आलू को जो है। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से छोटी एक पतीली ली हुई है फ्राइंग करने के लिए। तो इससे ये होता है कि इससे जो ऑयल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो जो है कम यूज़ होता है, इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता ऑयल का। तो इस तरह से आप भी छोटी एक पतीली रख लिया करें, क्योंकि आपको पता ही है हम जब फ्राई करते हैं कुछ भी चीज़ें तो पतीली ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना इस तरह से कोई छोटी सी आप पतीली रख लें, ताकि उसके अंदर जो है ना आप फ्राई कर लें। इससे ऑयल भी कम लगता है, चीज़ फ्राई भी हो जाती है। गलती थोड़ी है, लेकिन फ्राई जो है ना वो उस तरह से कम ऑयल में हो जाती हैं, ज़्यादा डालना नहीं पड़ता, क्योंकि रमज़ान में ऑयल का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है पकौड़े समोसे इस तरह को फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से आप छोटी एक पतीली रख लें और इस तरह से ऑयल का इस्तेमाल कम होगा और आपकी चीज़ जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है फ्राई होने के लिए। गोल्डन कलर इसके ऊपर आएंगे, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, तब तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए बिल्कुल भी मुझे देर नहीं लगी इसको बनाने में, बस मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर ली और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। तो जो है ना काफ़ी जल्दी जो है ना ये काम हो गया। आप चाहते हैं ना तो जो आलू हैं जो मैंने हाफ बॉयल करके रखे हैं, आप उसको जो है ना रमज़ान से पहले जो है उसको आप हाफ बॉयल करके इस तरह से आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि जब आपने इसको बनाने हो तो आप निकाल लें और उस तरह से जो मैंने सारा जो मिक्सचर बनाया था वो उसके ऊपर डालकर आप इसको फ्राई कर लें। ये काम भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आलू काटने में ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है, वो थोड़ा ही टाइम लगता है आलू काटने, और इस तरह से डाल के बना भी सकते हैं। फ्रेश बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस इस तरह से ये मैं इसको फ्राई कर लूँगी, एक अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आएगा, क्रिस्पी से हो जाएंगे, तब तो जो इसको फ्राई करेंगे फिर इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितने मज़ेदार से इसके ऊपर कलर आ गया है और यहाँ पर ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। बस मैं अब इन आलू को निकाल लेती हूँ, वेजिस को निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर निकालेंगे।
फिर अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और मैंने इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये पोटैटो वेजिस बने हैं। और मैं जो है हम जो इसको जो है बर्गर से खाने वाले हैं, तो मैं आपको जो है ना थंबनेल में पिक्चर लगाऊंगी, तो आप जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगी आपसे, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो आप जरूर देखिएगा। मैं पिक्चर लगा दूँगी वहाँ पर भी। तो इसको जो है बर्गर के साथ खाएंगे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बने हैं ये पोटैटो वेजिस जो हैं। और साथ में जो है ना मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी थी, जैसे कि ये जो है ना मैंने जो बनाया था इसके लिए इस पोटैटो वेजिस के ऊपर लगाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर राइस फ्लावर डालकर जो बनाया था, वो ना ये इतना सा बच गया है। ठीक है ना, वैसे तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, लेकिन ये जितना कोट किया आलू ने वो तो हो गया, उसके बाद ये इतना सा बच गया है। तो ये जो है ना मैं इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसे इस तरह से आपको कोई भी चीज़ बच जाती है ना, आप इस तरह से बनाते हैं, तो कभी वेस्ट ना किया करें। ये दोबारा यूटिलाइज आप इसको कर सकते हैं। आप किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, तो आप इसको फ्राइज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज अगर आप बना रहे हैं, अगर आप पोटैटो वेजिस बना रहे हैं, दोबारा इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना आपने, इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। बस आपने इसको प्लास्टिक बैग के अंदर या फिर जो शॉपर होते हैं ना उसके अंदर डालकर आप इसको फ्रिज में रख दें। दूसरे तीसरे दिन आपने बनाना है दोबारा, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ये ठीक रहेगा। तो इसको जो है मैं रख दूँगी, मैं दोबारा जब बनाऊँगी तो मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा इसका यूज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखें, बस मज़ेदार सी मेरी रेसिपी बन गई है और बहुत जल्दी झटपट बनी है। इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ भी आपको झटपट बनने वाली होंगी, जिस रमज़ान में आपको बनाएं और झटपट से बनके तैयार भी हो जाएगी। तो यहीं पे मैं वीडियो को अपना एंड करती हूँ। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए करें। तो मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।